भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर संगति सागर जी गुरु महाराज की जय, वज्रवाणी माता की जय। यह संसार एक वृक्ष के समान है। क्या है? संसार वृक्ष के समान है। इस पे अनेक डालियां हैं और उन डालियों पर पक्षी बसेरा करते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशा की ओर उड़ जाते हैं। संसार वह पक्षी कभी भी उस वृक्ष को अपना नहीं मानते। क्या ऐसा? वह पक्षी कभी उस वृक्ष को अपना नहीं मानती। कभी इस डाली पे जाकर बैठते हैं तो कभी उस डाली पे जाकर बैठते हैं और वह रात्रि विश्राम करके और प्रकाश सुबह का निकलते सूर्योदय में ही है अपने अपने कार्य बस से उड़ जाते हैं। विचार करना। इसी प्रकार ये संसार है जिस संसार में हम अनेक अनेक साधनों को जुटा करके और अपन अपने समय व्यतीत कर रहे हैं और उस समय में अपना जो बंधन अपनत्व जो बसा है अपनत्व जो बसा हुआ है यही दुख का कारण है। क्योंकि ये शरीर भी एक वृक्ष के समान है और शरीर के अंदर आश्रय से आत्मा परमात्मा विश्राम कर रहा है और जब यह आत्मा जब उसका समय पूर्ण होगा वैसे ये इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की ओर रवाना कर जाएगा। कल्पना जी, ये शरीर बदलता है जैसे पक्षी डालियों को बदलते हैं, ऐसे ही ये आत्मा अनेक अनेक रूपों को बदल करके संसार में विचरण करता है। विचार करना। ये मिट्टी का ये शरीर है, मिट्टी का एक खिलौना है और मिट्टी का खिलौना कभी वह तोता बन जाता है तो कभी बेड़ा बन जाता है तो कभी वह शेर बन जाता है तो कभी वह मनुष्य बन जाता है। वह 84 लाख क्या रूपों को ये धारण करता रहता है। कभी एक इंद्री बनता है, कभी 2 इंद्री बनता है, कभी 3 इंद्री बनता है, 4 इंद्री में जाकर के क्या ये उसी विचरण करता है और इसने इस मिट्टी को अपना मान रखा है, ममत्व का भाव जागृत कर रखा है। इसके कारण से यह उस क्या मिट्टी के पुतले से यह स्नेह करता है। विचार करना। और जब इसे समझ में आ जाए कि ये
पुद्गल जो है, जो मिट्टी जो है, ये मेरे स्वभाव की नहीं है, मेरा गुण नहीं है, मेरा ये कार्य नहीं है। मैं तो मात्र अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। जैसे पक्षी आकर के वो डाली पे आके बसेरा करता है और उस डाली पर अनेक पक्षी आकर के बसेरा करते हैं और रात में चेचे बेचे कर करके अपनी भाषा में अपनी वार्तालाप करके प्रेम करके वो है और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। उनको सुबह डाली से कोई प्रेम नहीं होता, उससे कोई लगाव नहीं होता, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, कितने रोकना चाहे परंतु डाली पर रुकते नहीं। वही स्वतंत्र अपना जीवन विचरण करते हैं, वह स्वतंत्रता में ही वही अपने को आनंदित मानते हैं। परंतु ये आत्मा हमारा मनुष्य का जो जीवन समझा, उस डाली में आकर बैठा है जहां उसके बच्चे हैं। बच्चे से ममत्व हो गया, है? कभी घर से ममत्व हो गया, कभी मित्र से ममत्व हो गया और छूटता नहीं है। परंतु ध्यान रखना, उस तोते को कितना भी अच्छा खिलाना, समझा, पिंजरे में जब तक रहेगा, जब तक वो है, समझा, और जैसे ही पिंजरे का जब फाटक खुल जाता है तो फिर तोता पकड़ने में नहीं आता। ध्यान रखना, जब तक ये बंधन में फंसा हुआ ये जीव, राग देश के बंधन में फंसा हुआ जीव, जब तक राग देश करता रहेगा, जब तक यह जीव गुलाम बना रहेगा। क्या बना रहेगा? और इसे ही राग देश के बंधन जैसे ही क्या खुल जाएगी, फिर यह जीव पकड़ने में आने वाला नहीं है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दिशा विदिशाओं से पक्षी आकर वृक्ष वृक्ष पर रात्रि में निवास करते हैं और प्रातः होते ही अपने अपने कार्य के बस से दिशाओं विदिशाओं में चले जाते हैं। फिर वह दिन निकलता ही वह पक्षी रुकता नहीं है। ऐसे ही जब इस मनुष्य की, इस जीव की जिस अवस्था में है, जिस पर्याय में है, जब इसका आयु कर्म पूर्ण होता है, क्या होता है? आयु कर्म पूर्ण होता है तो एक क्षण के लिए रुकता नहीं है। विचार करना, चिंतन करना, हम क्यों इतना राग कर बैठे हैं? अरे भाई और काव्य रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखो, मुसाफिर क्यों वृत्त में, हाँ, किराए का मकान है, किराए की धर्मशाला है, हाँ, बसेरा आपने किया है, क्यों इस पे अपने अपना अपना मत, हाँ? अरे भाई विचार करो, चिंतन करो, हाँ? और कहा भी है, गुरु महाराज कहते हैं, हमरी ना मानो, क्या हमरी ना मानो यमराज बनाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, अगर साधु के हैंड से नहीं सुधर सकते, हाँ, तो कर्मों के हैंडल जब पड़ेंगे, कल्पना जी, हाँ, जब कर्मों के हैंडल पड़ेंगे, जब आपको सुधरना पड़ेगा और फिर भी नहीं सुधरेंगे तो ऐसे जगह बंदी गृह में डाल दिया जाएगा कि वहां से फिर लौट के निकल के नहीं आएंगे। भाई जी,
विचार करना, चिंतन करना। हाँ, कभी आपने विचार किया ये जीवन क्या है? ये जीवन है कागज की पुड़िया। किसकी पुड़िया है? हाँ, विचार करना। जब इसे गूंज पड़ेगी तो पुड़िया क्या है? खुल जाएगी। विचार करना। ये जीवन है मिट्टी का ढेला। हाँ, पानी की बूंद गिरते ही घुल जाएगी। विचार करना थोड़ा सा। अगर हमेशा अगर चिंतन करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? अगर ऐसा चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित है, मैं आपको बता दूं, हाँ, फिरोजाबाद की एक घटना है। एक बुढ़िया थी, सुना, उसे कहा कि दीक्षा ले ले। क्या ले ले? रमणा जी, घर में क्यों पड़ी है कि महाराज लेंगे लेंगे, अभी तक रुक जाओ। समझा? अभी थोड़ा बच्चे हैं। मैंने कहा देख लो, बाई चांस के चौका लग गया। हमने कहा कि तुम हार देंगे, तुमने कहा कि दीक्षा का नियम लो कि हम समाधि मरण से अपना मरण करेंगे। समझा? कि हाँ महाराज, हाँ महाराज। हाँ, उसके बाद में खबर भेजी यहाँ निकल आओ। हाँ, महाराज कहाँ से निकल आए, कैसे निकल आए? कर्म का ऐसा वेग आया ना कि पैर फिसल गया और कूले की हड्डी टूट गई। हाँ, अब डरे डरे चारपाई में क्या कर रहे हैं? उस वेदना को सहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ? अगर अच्छे भले में निकल जाते तो कम से कम हड्डी तो नहीं टूटती। हाँ? विचार करो। और ऐसे ही उनकी औलाद कि महाराज कैसे छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे? हाँ? लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में, हाँ, बुढ़िया को घर से निकाल दिया। ये लोग की ये जो भय लगा हुआ है, ये सबसे ज्यादा वह इसका कल्याण करने में बाधक है। विचार करो। तो आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं वहां? क्या पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भाई समझो, क्या हम संसार में विचरण कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? हा? अगर हम पक्षियों जैसा जीवन अपने जीवन में लेके आएंगे ना, तो विजय ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे, मतलब शरीर रहित हो जाएंगे। अगर हमने तो पक्षी भी दो प्रकार के, एक पक्षी एक ऐसा है अगर उसको दाना डाल दिया तो कभी उसे भजाने से भी, उड़ाने से भी नहीं उड़ेगा। वो कौन है? कबूतर राज। समझा? और तोते को कितना भी अच्छा से अच्छा खिलाना, मौका लगते ही उड़ जाएगा। समझा? तो इस इंसान की जो स्थिति बनी हुई है वो जो है कबूतर की भांति है। क्या है? कहीं थोड़ा सा कोई प्रेम से बोल दे, वो मेरा हो गया। क्या हो गया? वो मेरा हो गया। कोई बच्चा थोड़ा प्रेम से बोल ले, अब यही मेरा खास है। समझा? और जो गलत बोल रहा है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो दुष्ट है, मेरा कहना नहीं मानता है। हाँ? तेरे कहीं विचार किया ये क्यों? जो तुझे दुष्ट दिख रहा है यही तेरे मोक्ष मार्ग में एक साधक है। और जो तेरे को अच्छा दिख रहा
ये तेरा जीवन के लिए बिगाड़ने के लिए दुश्मन है। क्या समझ आया? जो पत्नी अपने पति को मीठा मीठा बोल करके फंसाए तो समझो वो दुश्मन है। क्या है? समझा? और जो पत्नी 24 घंटे किच किच करती रहे, किच किच करती रहे, खाते रहे, पीते में, चलने में, बैठने में, हाँ, विचार करना, वह पत्नी उस पति की, उस पुरुष की कौन है? हाँ? मित्रता है। क्यों? मोक्ष मार्ग में साधक है, धर्म के लिए साधक है। उसे कहा भी है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होय। राकेश जी, हाँ, विचार करो। तो इसलिए भगवान जो याद आता है तो दुख में आता है। जब लॉकडाउन लगता है जब ही जूम याद आती है। क्या आती है? जब ही जो है टीवी याद आती है, मोबाइल याद आता है, प्रवचन याद आते हैं, पूजा पाठ याद आती है। और जैसे लॉकडाउन चला जाए, क्या हुआ? क्या हुआ? हम भी चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भाई सुख में अगर स्मरण करेंगे, सुख में 24 घंटे क्या हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। ध्यान रखना। पर हम करते क्या है? बच्चे थोड़ा सा, हाँ, बहू आ गई, बहू ने अच्छी तरीके से माहौल जमा लिया, बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है, सुशील आई है, हाँ? अब मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अब पता है मन नहीं करता तो अच्छी की बुरी है, हाँ? पहले तो कहे थे बच्चे की शादी हो जाए मैं फ्री हो जाऊंगा, हाँ? अब मुझे कुछ नहीं करना, समझा? अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं फ्री हो गया। और उसके बाद में फंस गई। तो क्या है, क्यों फंसे? विचार। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह संसार वृक्ष की भांति है, डाली पे आकर के पक्षी आके बैठते हैं, हाँ, और उड़ जाते हैं, परंतु वह पक्षी उस डाली से क्या राग नहीं करते। क्या नहीं करते? ऐसे पक्षी तो तर जाते हैं। और जो पक्षी राग करते हैं, क्या अपना घोंसला बना कर रहने प्रारंभ कर देते हैं, वो पक्षी वही के रह जाते हैं, कहीं। क्या इसमें? तो अपन को क्या करना है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं आगे, अपकार करने वाले, मरने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? क्योंकि क्योंकि 3 अंगुल आदि का भूमि पर खोदने के लिए गिरता हुआ मनुष्य पैरों से वेद के द्वारा स्वयं गिराया जाता है। ठीक है? वो क्या है कि जो कितना भी आप देखिए, आप जो है जिसको आप तंग करते हैं, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी में बेट डाला जाता है, ठीक है, तो कुल्हाड़ी का जो बेट होता है वो किसका होता है? लकड़ी का होता है। किसका होता है? लकड़ी का होता है। और फावड़े में भी जो बेट डाला जाता है वो भी लकड़ी का होता है। और जब फावड़ा, समझा, जब चलाता है तो जो जिसने बेट डाला है, ठीक है, उसे वही फावड़ा 4 अंगुल की वो जमीन को खोदने के लिए क्या वह दूसरे को, उसने जो फावड़ा उसी लकड़ी ने उसे झुकाया है।
विचार करना। जो अहंकार जो करते हैं, ममकार करते हैं ना, और जब उनको एक दिन उन्हें झुकना पड़ता है, तो बंधुओं सभी लोग अहंकार को तिलांजलि दें, ठीक है, और अपनी वस्तु को पहचाने तो हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हमने अपनी वस्तु को नहीं पहचाना, अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, हम कितने, देखिए अहंकार में आकर के कितना कितना हम गलत कार्य कर जाते हैं, फिर भी वह हमारे उस अहंकार गलत कार्य स्वयं को नहीं दिखता। क्यों? अहंकार है ना। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, और जो अपनी गलतियों को, अपने स्वभाव को पहचान लेता है, वो एक दिन जो है भगवान बन जाता है। होता है भगवान बनने के लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, परंतु हमें शैतान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? भगवान बनने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, और शैतान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या रखना, भगवान बनने के लिए मात्र जो हम कर रहे हैं, महेश जी, जो हम कर रहे हैं उसको मात्र अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा जानो, और बुरा कर रहे हैं तो बुरा जानो। ये मान्यता हमारी जिस दिन हमारे अंतरंग में आ जाएगी, सत्य क्या है असत्य क्या है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, और वही जीव कालांत में चल करके न्यायाधीश बनेगा। क्या बनेगा? न्याय करने वाला बनेगा। विचार करना, धर्म को जानने वाला बनेगा, वही जीव कालांत में चल के भगवान बनेगा। विचार करना। और जो लोग ऐसे जो स्वभाव को पहचान लेते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहते हैं वस्तु भाव जिसका है जैसा ठीक है, क्षमता परिणाम उसके अंदर आते हैं। ध्यान रखना, वही सारे संसार के जो कार्य है, करने पर भी अकर्ता हुआ करता है। क्या करते हैं? आप देखिए तरुणा जी, हाँ, आप रोटी बना रही हैं, पर आपका उपयोग कहाँ है? हाँ, आपका उपयोग कहाँ है? रोटी में है किधर है? हाँ, समझा? रसोई में नहीं है। तो रसोई की आप जो रोटी बना रही है ना, वो भी मंत्र, हाँ, भगवान की वाणी, वो ऊर्जा उस रोटी के अंदर जा रही है, और उस रोटी को, समझा, जो भोजन को जो भी करेगा वो निश्चित भगवान बनेगा। क्या बनेगा? पहले चक्किया चलाते थे ना, सुबह सुबह उठा के चलाते थे, हाँ, और सुबह सुबह बोलते सुनिए जिन अर्ज हमारी, चक्किया भी चला रहे, हाँ, और भगवान से कह रहे कि सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अत्यभारी। अब कोई गा रहे है क्या? बताओ, अब चक्किया कौन चला रहा है? बस गेहूं लिए, डाल दिए, बटन दबाया, आटा पिस लिया। हाँ? जब तक हम अपनी शरीर से परिश्रम कहीं नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जब तक उसका फल भी हमको प्राप्त होने वाला नहीं। हाँ, प्रमाद को खत्म कीजिए। हाँ, विचार करना। अब क्या गैस हो गई, पहले चूल्हे जलाए जाते थे, हाँ, पहले मंत्र बोले जाते थे, हाँ, अग्नि जलाते समय जो भी जीव है पाठ चढ़ो, हाँ, विचार करो, झाड़ू लगाते थे, हाँ, जब भी उसका झाड़ू का अलग से भजन था, परंतु अब सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, जमाना बदल गया, और जमाना बदल गया, परंतु जब तक पुराने जमाने में नहीं आएंगे, जब तक उनको भगवान प्राप्त होने वाला, पुराने जमाने में ही लौट के आना पड़ेगा। याद रखना,
हम आगे के जमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सुबह एक पढ़ रहा था तो उसमें एक किसी ने कहा था कि आज का जमाना बिगड़ रहा है, समझा? अगर बच्चियां बच्चों से बच्चे तो कैसे बचे, उसमें था। तो उसने कहा कि 22 साल तक, कितने, 22 साल तक पढ़ाई होती है, उसके बाद में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। और 22 साल तक अगर अपने लड़कों से अगर बचना है, सुरक्षित रहना है, अपने सील को बचा के रखना है, तो श्रृंगार मत करना। क्या नहीं करना? श्रृंगार से दूर रहना। और जो अश्लील जो कपड़े हैं, ठीक है, उन कपड़ों को तिलांजलि दे देना। तुम हमेशा के लिए क्या बच्चों से सुरक्षित रहेंगे। बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। परंतु हम क्या करते हैं, कभी हमारे दिल में ये विचार में नहीं आना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं, समझा? अगर हमारे विचारों में ये आगे हम कैसे लग रहे हैं, तो हम अपने सील को नहीं बचा सकते। क्या रखा? इसलिए आचार्य भगवंत क्या यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हम पुरानी पद्धति पे नहीं आएंगे, जब तक हम जो पीछे मसाला छोड़ के आए हैं, उस मसाले को जब तक हम जो है सब्जी में नहीं डालेंगे, तो सब्जी का वो स्वाद नहीं आएगा। पहले की दावत होती थी, और आज की दावतों में कितना फर्क आ गया। पहले की दावत होती बिठा करके होती थी, मात जो है कद्दुआ सब्जी होती थी, और एक रायता होता था, भूजी होती थी, पूरी होती थी, समझा? और जब बैठते थे, समझ आया? विचार करना। आज जो भिखारी बन करके भोजन कर रहे हैं, दावत कैसे कर रहे हैं? भिखारी बन के कर रहे हैं। एक रोटी एक रोटी है, एक रोटी दे, गर्म गर्म सब्जी सब्जी सब्जी। अरे भाई, हाँ, आपको आमंत्रण किया है, इज्जत से उसे खाना चाहिए, इज्जत से खिलाना चाहिए, है? आपने आमंत्रण किया है, अतिथि को अपने घर बुलाया है, परंतु भिखारी बना दिया। विचार, क्या बना दिया? करुणा जी, भिखारी बना दिया। है? समझ में आया? कभी भी, है? पहले दावत में बड़ा अच्छा लगता था, है? पत्थर जो है चिकनी हो जाती थी, चमकती थी, हाथ जो है हाथों से खाते हाथ चमकते थे, परंतु आज तो कुछ चमकता ही नहीं है, आज चम्मच से खा रहे हैं, समझा? सीख से उठा उठा के खा रहे, हाथ ना गंदे हो जाए। तो बंधुओं, इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, और आपके जीवन ऊंचाइयों को छुए। इसी क्रम के साथ मैं तरमा जैन जो हमारे शिकारपुर से हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। हमारे बीच में तरमा जैन गांव से हैं,